पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि हानशिन शाओ यू के बहकाने पर छू येन का एक्सीडेंट कर देता है, जिस वजह से टैंग शेंग का भी हो जाता है। टैंग शेंग को होश आता है तो वो मॉम से छू येन के बारे में पूछता है। मॉम कहती है कि वो अभी आईसीयू में है, ज्यादा खून बहने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और उसे ब्लड की बहुत जरूरत है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड अरेंज कर लेंगे। टैंग शेंग शाओयू को कॉल करता है क्योंकि छू येन और शाओयू का ब्लड ग्रुप सेम है, तो वो उसे छू येन को ब्लड देने के लिए कहता है। टैंग शेंग छू येन के पास होता है। डैड कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर छू येन को होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। आखिरकार टैंग शेंग को छू येन की फिक्र होने लग गई। वो छू येन की तरफ देखकर सोचता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? मैं वादा करता हूँ जब तुम उठोगी तो मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहोगी। मॉम टैंग शेंग को घर चलने के लिए कहती है, पर टैंग शेंग मना कर देता है क्योंकि वो छू येन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। टैंग शेंग का छू येन की तरफ इतनी फिक्र देखकर शाओ यू को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में शाओ यू सच धज कर आती है और मेड से कहती है कि मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, तो तुम अपना मुंह बंद रखना और किसी को मत बताना कि मैं घर पर नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड लू याओ से मिलने जाती है और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 3 साल पहले जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने अपना अबॉर्शन करवाया था, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का बाप गुंडा हो। पर लू याओ उससे कहता है कि वो उसे 2 साल का वक्त दे, वो उसे वो सब देगा जो वो चाहेगी। पर शाओ यू तो गू फैमिली की बहू बनना चाहती है, इसलिए उसने लू याओ से कहा था कार एक्सीडेंट कराने के लिए, ताकि मां ना बनने का जिम्मेदार वो छू येन को ठहराए। लू याओ भी इस बात से खुश होता है क्योंकि शाओ यू पैसों से उसका मुंह जो बंद करती आ रही है। शाओ यू लू याओ से कहती है कि तुम छू येन को मार दो ताकि मैं टैंग शेंग से शादी कर पाऊँ, उसके बाद तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। 2 दिन गुजर चुके हैं लेकिन छू येन को होश नहीं आया, वो अब कोमे में चली गई है, इसलिए मॉम कहती है कि छू येन का ख्याल घर पर रखा जाए। पर टैंग शेंग मना कर देता है और उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखने के लिए कहता है। मॉम भी मान जाती है। मॉम शाओ यू से कहती है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम कहाँ जाती हो, किसके घर रहती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन बाद छू येन घर आ रही है तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से दफा हो जाओ। सब कुछ अपने हाथ से जाता देखकर शाओ यू लू याओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी जब तुम छू येन को मार दोगे। पर लू याओ उससे 10 मिलियन की डिमांड करता है। शाओ यू मना करती है तो लू याओ कहता है इतना आसान नहीं है, किसी की जान लेनी है तो मेरी डार्लिंग के पास इतने पैसे भी नहीं है। शाओ यू के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो कहती है कि जब तुम छू येन को मार दोगे तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। टैंग शेंग छू येन के पास होता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि जब तुम्हें पता चला कि बच्चा नहीं रहा तो तुम में जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और इसलिए तुम जागना नहीं चाहती। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज उठ जाओ। ये कहते ही वो रोने लगता है। तभी नर्स आती है और टैंग शेंग को बाहर जाने का कह रही है। टैंग शेंग पूछता है कि तुम कौन हो? नर्स बताती है कि मैं हॉस्पिटल में न्यू हूँ। टैंग शेंग को वो अजीब तो लगती है पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। टैंग शेंग के जाने के बाद वो छू येन के ड्रिप में इंजेक्शन लगा देती है। नर्स के जाने के बाद टैंग शेंग छू येन के पास वापस आता है। तभी वहाँ मू फेंग आता है और कहता है कि अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो छोड़ दो, कोई है जो इसका तुमसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकता है। टैंग शेंग कहता है कि अगर मैं छू येन को छोड़ भी दूं तब भी तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम पीठ पीछे क्या करते फिर रहे हो? मू फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। टैंग शेंग कहता है कि अगर तुम गू फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मू फेंग कहता है कि हमारी बीच की लड़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है छू येन, लाओ मुझे मेडिकल रिकॉर्ड दो। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मू फेंग खुद से फाइल उठा लेता है और उसे चेक करने लगता है तो वो देखता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो टैंग शेंग से कहता है ड्रिप बंद करने के लिए। डॉक्टर के चेक करने के बाद मू फेंग डॉक्टर से फाइल मांगता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि छू येन को गलत मेडिसिन दिए जा रहे थे। तो वो टैंग शेंग से कहता है कि कोई है जो छू येन को मारना चाहता है। ये जानने के बाद टैंग शेंग असिस्टेंट को कॉल करता है और एक्स्ट्रा गार्ड हॉस्पिटल में बुलाता है ताकि छू येन तक कोई नहीं पहुंच पाए।
तभी उसे किसी का मैसेज आता है। वो उसे नर्स की सारी डिटेल बताता है और ये भी कहता है कि उसके पास बहुत से सीक्रेट्स हैं, अगर वो जानना चाहता है तो कॉल करे। मैसेज पढ़ने के बाद वो डैड को कॉल करता है और नर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। मू फेंग सब जानता है कि ये किसकी हरकत है, फिर भी वो चुपचाप सब तमाशा देख रहा है। डैड सारी इन्फॉर्मेशन लाकर टेंशन को देता है और कहता है कि जिसने तुम्हें मैसेज किया था वो बहुत कुछ जानता है। तभी उसे उसकी कॉल आती है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। टेंशन पूछता है तुम चाहते क्या हो। वो कहता है कि 10 मिलियन। टेंशन उसे पैसे भेज देता है तो वो अपना और शाओयू का रिकॉर्डिंग टेंशन को भेजता है, जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि छुयन को मारने के पीछे शाओयू का हाथ था और ये भी कि वो स्टार्टिंग से ही छुयन के पीछे पड़ी थी। सच जानने के बाद टेंशन शॉक्ड हो जाता है। शाओयू का सच बताने वाला और कोई नहीं लू यू है। डैड टेंशन से कहता है कि तुम समझदार हो तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है, जितनी जल्दी हो इस मैटर को सॉल्व करो। शाओयू को छुयन की मौत की न्यूज का इंतजार है, पर जब उसे पता चलता है कि छुयन अभी तक जिंदा है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। शाओयू का सच जानने के बाद टेंशन क्या करेगा ये कमेंट करके जरूर बताएं।